जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोग पीछे के वीडियो देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे बाबू तब जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं अभी, देखिए भूमि पर एक बिंदु, ध्यान दीजिएगा, भूमि पर एक बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। कहने का मतलब क्या हुआ, समझिएगा। अगर यहाँ पर मीनार दिया हुआ है, यहाँ पर अगर मीनार दिया हुआ है तो मीनार से एक यहाँ पर दूरी पर, कुछ दूरी पर इसका जो शिखर का जो उन्नयन कोण है ना, इस चोटी का जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण ये आपको दिया हुआ है कितना? 30 डिग्री। समझिए ध्यान से। भूमि पर एक बिंदु, मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ पर दे दिया, जिसका नाम क्या हो गया, बोलिए, सी हो गया। क्या हो गया? सी बिंदु, ठीक ना। अब कर मान लीजिए कि आपको ए बी क्या है, चोटी है। ए, यहाँ देखिए, ए बी आपको चोटी है। क्या है? चोटी है, ठीक ना। अब देखिए भूमि पर एक बिंदु से, एक बिंदु से मीनार की चोटी, मीनार की चोटी, तो मीनार आपको मान लीजिए कि आपको ए बी है, ये आपको हो गया मीनार। क्या हो गया? मीनार। तो मीनार की इसको शीर्ष बोलते हैं, शीर्ष को ही चोटी बोलते हैं, ठीक है। ये आपको पाद बिंदु है, ठीक है, पैर वाला। तो कह रहा है कि मीनार की चोटी, मीनार की चोटी कहाँ पर है? यहाँ पर है। मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मतलब ये आपको कितना है? 30 डिग्री है, ठीक है। आप कह रहे कि मीनार की ओर, मीनार की ओर 30 मीटर चलने पर, मीनार की ओर, मीनार कहाँ पर है बाबू? तो मीनार आपको यहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ से सी से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 30 मीटर दूरी पर चलेंगे, ठीक है। 30 मीटर की दूरी पर कितना चले, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 30 मीटर हो गया। कितना हो गया? 30 मीटर। तो 30 मीटर दूरी पर चलेंगे तो यहाँ से जो उन्नयन कोण बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक उन्नयन कोण, तो ये आपको कितना बन गया? ये आपको बन गया कितना? 60 डिग्री। कितना बन गया? 60 डिग्री। तो ये आपको हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब ये मीनार का जो एच है ना, एच, ये आपको पता करने के लिए कह रहा है कि कितना है। समझिए, यहाँ से यहाँ तक तो दूरी दे दिया 30 मीटर। अगर यहाँ से हमको नहीं पता है तो इसको मान लीजिए कितना? x मीटर। कितना हो गया? x मीटर, ठीक ना। और टोटल कितना हो गया? टोटल यहाँ से यहाँ तक, टोटल यहाँ से यहाँ तक हो गया, देखिए यहाँ से यहाँ 30 हो गया तो 30 हो गया, और यहाँ से यहाँ कितना x है तो 30 प्लस x हो गया, ठीक ना। अब चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर, स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हो गया, ये बी हो गया, ये आपको सी हो गया, इसको आप डी नाम दे दीजिए, डी हो गया, ठीक है। अब समझिए, अब इसको सोल्व करते हैं। छोटा त्रिभुज, छोटा कौन हो गया? ए बी सी, समकोण त्रिभुज हो गया ए बी सी में। तब देख रहे कि ए बी सी में आप देख रहे थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री के सामने वाला क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। लंब मतलब ए बी, ए बी हो गया लंब। और आधार कितना हो गया? आधार मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हो गया आपको बी सी। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 बराबर ए बी का वैल्यू कितना है? ए से लेकर बी की दूरी आपको h हो गया। बी सी मतलब बी से सी की दूरी कितना है? नहीं दिया है तो x मान लिए थे, x हो गया। इसके बटा में कुछ ना होगा तो 1 होगा। अब देखिए h गुने 1 तो कितना होगा? h, x गुने √3 तो कितना हो गया? √3x। इसको मान लीजिए समीकरण 1 मान लीजिए। अब समझिएगा, अब ये छोटका हो गया, अब बड़ा लेके चलिए। यहाँ पर बड़ा त्रिभुज कौन हो गया? ए बी डी में, ए बी डी में, ठीक ना। अब देखिए ए बी डी में देख रहे हैं कि यहाँ कितना? 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री। और हम जानते हैं कि डिग्री के सामने वाला क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। तो लंब कौन हो गया? ए से बी तक, ए से बी तक। और आधार, आधार का मतलब कि जहां तक वो कोण बन रहा है वहां से लेके लंब तक, ठीक ना, यहाँ तक। तो कितना हो गया? यहाँ से यहाँ दूरी कितना है? यहाँ से यहाँ दूरी आपको 30 प्लस एच है। कितना है? 30 प्लस एच है, 30 प्लस, यहाँ पर सॉरी 30 प्लस एक्स है, 30 प्लस एक्स हो गया। tan 30 का मान कितना है? tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी की वैल्यू कितना है? ए बी की वैल्यू यहाँ पर एच है, एच हो गया। यहाँ पर कितना? 30 प्लस एक्स हो गया। अब देखिए, अब हमको निकालना क्या था? हमको निकालना था मीनार की ऊंचाई। क्या निकालना था? मीनार की ऊंचाई, समझिएगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 30 प्लस एक्स है। अब 1 से गुना करेंगे तो एक 30 से गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 से गुना करेंगे तो आपको 30 प्लस एक्स ही रहेगा। जितना रहेगा उतना 1 से गुना करेंगे उतना ही रहेगा, बराबर। यहाँ कितना हो गया? √3 गुने एच, √3 गुने एच हो गया, ठीक ना। अब समझिएगा,
अब देखिए, अब आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना है, x है, तो x हो गया। यहाँ कितना हो गया, √3h हो गया, ठीक ना। अब देखिए x निकालिए, ये 30 को उधर लेके जाइए तो प्लस है, तो इन्हें आके आपको हो जाएगा माइनस में। कितना होगा, माइनस में। तो जो x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 कह रहा है कि h बराबर √3x, √3 हो गया। और x का मान कितना है, देखिए x का मान कितना है, √3। जहाँ पे x है वहां पे क्या करेंगे, √3h माइनस 30 है, कितना हो गया, 30 है। अब देखिए √3 से गुना करेंगे इसमें, तो √3 कितना हो गया, 3 हो गया, h माइनस √3 × 30 तो कितना हो गया, 30√3 हो गया। इन्हें कितना h है। अब देखिएगा h है, 3h को इधर लेकर आइए तो ये प्लस है, तो इधर आगे कितना होगा, माइनस हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, -3 30√3 हो गया। देखिए 3 में से एक चल जाएगा, 3h में से एक चल जाएगा तो कितना बचेगा, 2h। दोनों से बड़ा कौन था, बड़ा ये रखा तो माइनस हो गया, बराबर कितना हो गया, -30√3 हो गया। 2 से काटिए, 2 से 30 काटिए तो 15 आ गया, कितना आ गया, 15। माइनस माइनस कट गया, तो h बराबर कितना आ गया, h बराबर देखिए 15√3 मीटर आ गया। कितना आ गया, 15√3। अगर आपको मन है तो यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, अगर आपको मन नहीं है तो आप √3 के वैल्यू भी रख सकते हैं, ठीक ना। तो वो आप यहाँ तक भी रखिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देख रहे हैं कि हाइट कितना आ गया, 15√3। अगर आपको मान लीजिए कि नहीं हमको यहाँ एज के मान रखना होगा तो कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक ना। और √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.734, ठीक ना। आप 7 3 से लेके चलिए, 734 और दोनों को गुना कर दीजिएगा, जो भी आएगा वो उतना मीटर आपको आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो इसी प्रकार से आपको बनाना है और उम्मीद है कि यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।